बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा परिवाले नमस्कार। आज आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल SSCC गनीपुर बेझा। यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप BA पार्ट 1 का विद्यार्थी हैं, बिहार यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी हैं, तो आपको लिए यह वीडियो अति ही महत्वपूर्ण होगा। आज इस वीडियो में हम बिहार यूनिवर्सिटी वाले छात्रों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़ाएंगे और यह प्रश्न आपको TDC परीक्षा पार्ट 1 पेपर 1 का है। हर प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस प्रश्न को अंत तक ज़रूर देखें और इस प्रश्न में आज हम बताएंगे कि उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता के विभिन्न पहलुओं की विवेचना करें या उत्तर वैदिक काल के लोगों को राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन के मूल्यांकन करें। ऋग वैदिक काल के बाद का जो समय है उस काल को उत्तर वैदिक काल कहते हैं और उत्तर वैदिक काल में क्या क्या हुआ हम बारीकी से एक एक टॉपिक करके समझाएंगे। आप लोग इस चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचेगा। और BA पार्ट 1 का तैयारी कराने के लिए यह चैनल आप लोगों के लिए अति ही महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इसका हर वीडियो हम इसी चैनल पर अपलोड करेंगे। यह हिस्ट्री ऑनर्स वाले विद्यार्थी के लिए है। तो उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता के सबसे पहला जो चरण है जिसमें राजनीतिक जीवन के बारे में बताएंगे। तो राजनीतिक जीवन में सबसे पहले कि विशाल साम्राज्यों की स्थापना। विशाल साम्राज्यों की स्थापना। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का राजनीतिक जीवन अत्यधिक उत्कृष्ट रहा है। उस काल में राजतत्व सिद्धांत पैतृक था। ऋग वैदिक काल में जो है वह कर्ममूलक जो है नाम पड़ता था, जबकि उत्तर वैदिक काल में जात मूलक यानी पैतृक मूलक हो गया। कर्म मूलक और पैतृक मूलक में अंतर है, यानी ऋग वैदिक काल में जो लोग रहते थे कर्म जिस तरह का करता था उस तरह का नाम होता है। जैसे तेल बेचेगा तेली, दूध बेचेगा ग्वार, धोबी का काम करेगा तो धोबी। जबकि उत्तर वैदिक काल में जो था वह पैतृक हो गया। राजा का बेटा यदि चमार वाला भी काम करेगा तो उसको राजा ही कहना होगा। पंडित का बेटा यदि डोम वाला भी काम करे तो उसको जैसे पंडित कहना होगा। इस तरह का हो गया। तो उत्तर वैदिक काल में कुछ अलग सिस्टम हो गया जो ऋग वैदिक काल में से अलग था। ऋग वैदिक काल के आर्यों को छोटे छोटे राज्य के स्थान पर बड़े बड़े साम्राज्य हो चुका था। ऋग वैदिक काल में छोटा छोटा राज्य था जो कि उत्तर वैदिक काल में वह बड़ा हो चुका था। कुरुओं की प्रसिद्ध राजा परीक्षित थे जो राज तत्व काल का स्वर्ण युग था जिसमें प्रजा अत्यधिक खुशी संपन्न था। राज्यों के अन्न भंडारों से भरा हुआ था। राजधानी जो हस्तिनापुर में थी। राजा परीक्षित का सबसे बड़ा पुत्र था जन्मेजय। प्रतापी राजा वह था। वह अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध था। उनकी राजधानी तक्षशिला में थी। इस तरह से यह देखा जाता है कि कुरुवंशी राजाओं ने हस्तिनापुर में बहुत दिनों तक शासन किया। अपने गुणों से देश के प्रभावित करते रहे, लेकिन कालक्रम से गंगा की बाढ़ के कारण इसकी राजधानी नष्ट हो गई। इसके बाद कुरुओं की राजाओं ने प्रसिद्ध कौशाम्बी को अपनी राजधानी बना लिया। यानी राजधानी जो नगर था वह बाढ़ के कारण नष्ट भ्रष्ट हो गया और वह अपनी राजधानी जो है कौशाम्बी में बना लिया। कुरुओं की पतन के बाद राज सत्ता का केंद्र विदेह में यानी बन गया। उत्तर बिहार को जो विदेह कहा जाता था, विदेह के सबसे प्रसिद्ध सम्राट राजा जनक हुए और इसके काल में उत्तर वैदिक आर्यों के राजनीतिक जीवन का क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया। इस युग में राजा की शक्ति में काफ़ी वृद्धि हो गई थी।
और इस शक्तियों की झलक सर्वत्र दिखाई पड़ती थी। अगला पॉइंट है सम्राट। उस काल में सम्राट की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। सम्राट चक्रवर्ती भी होने लगे थे। सम्राट अपने साम्राज्य के विस्तार की खुशी में अश्वमेध राजस्वी यज्ञ भी कराने लगे थे। सम्राट का राजाभिषेक खूब धूमधाम तथा बहुत ही सुंदर ढंग से होने लगा था। सम्राट वंशानुगत होता था, मतलब वंशानुगत के मतलब राजा का बड़ा बेटा ही राजा होगा, यह वंशानुगत हो गया था। यदि उसका छोटा बेटा या कोई अन्य पुत्र जो बनना अगर चाहे तो उस समय युद्ध ही करके या उसको मार करके या किसी तरह जो है राजा बनना होता था। यह कानून बन गया था कि राजा का बड़ा बेटा ही राजा होगा। यह जो है सम्राट का एक अलग वंशानुगत तरीका बन गया था। सम्राट की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र ही सम्राट बनेगा, लेकिन गद्दी पर विराजने के से पहले अपनी प्यारी प्रजा की अनुमति प्राप्त कर लेनी पड़ती थी। यानी यदि जनता उसको चाहे तो ही बन सकता था, अन्यथा नहीं। लेकिन आज आप समझ रहे हैं कि राजनीतिक दौर में उस जगह पर प्रजातंत्र था, राजतंत्र था। तो राजतंत्र में तानाशाही अधिक होता है। कहने को भला है कि जनता फैसला लेगा, परंतु ऐसा नहीं होता है। जहां राजतंत्र होता है राजा अपने ही हिसाब से काम करता है। फिर सम्राट अकेले राज नहीं करता था, उसकी सहायता के लिए सभा तथा समिति होती थी जिसको लोग दैव निर्मित संस्था मानते थे। सम्राट भी उसके परामर्श के बिना कोई फैसला नहीं करते थे। इस तरह के काल में सम्राट शक्ति बहुत वृद्धि हो गई थी, लेकिन साथ ही इसकी शक्ति प्रजा के द्वारा ही सीमित नहीं रहा। इस प्रकार समिति राजतंत्र की स्थापना भी होने लगा था। अगला पॉइंट है राज्य के कर्मचारी। उत्तर वैदिक युग में ऋग्वैदिक युग की अपेक्षा कर्मचारियों की संख्या में काफ़ी वृद्धि होने लगा। ऋग्वैदिक काल में स्वतंत्रता के अधिक जो है प्रचलन था, जबकि उत्तर वैदिक काल में प्रजा के प्रति राजा का लगाम अधिक कसा हुआ होता था। यानी प्रजा जो जनता होता था और राजा से अधिक डरते थे, अधिक उस पर शासन किया जाता था और अधिक शासन करने के लिए अधिक कर्मचारी का भी उपयोग किया जाता था। ऋग्वैदिक काल में कम कर्मचारी से काम चल जाता था, जबकि उत्तर वैदिक काल में अधिक जैसे कर्मचारी की जरूरत पड़ने लगा। इसमें भी वृद्धि पाई। ग्रामीण संग्रहित भागदूग, अछवाय, संदेहवाहक आदि मंत्री भी हुआ करते थे। इसमें सूत का स्थान बड़ा ही ऋग्वेद काल में एक सैनिक कर्मचारी होता था, लेकिन वह उत्तर वैदिक काल में सेना या दीवानी दोनों का काम करता था। वही गांव या नगर का न्यायालय का अध्यक्ष होता था। इतना ही नहीं, न्यायालय के प्रधान या सर्वमान्य ग्रंथ आरण्यक और उपनिषद है। इसी युग में आत्मा और परमात्मा के संबंध में विवेचन किया गया था, जो आज तक आकट है। इतना ही नहीं, पुनर्जन्म के सिद्धांतों के अनुमोदन भी इस युग में किया गया था। साथ ही उसी युग में अच्छा कार्य करने वाला को अच्छा योनि में जन्म लेता है, मोक्ष की प्राप्ति होता है, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होता है। पूर्व मीमांसा या उत्तर मीमांसा, न्याय, योग या अन्य जो दार्शनिक शास्त्र है, इसका यही मानना है। खराब कर्म करने वाला को खराब या अच्छा कर्म करने वाला को अच्छा होता है, इस लोगों का मानता था। अगर है आडंबर या अंधविश्वास। उत्तर वैदिक काल में कुछ आडंबर भी होने लगा था, अंधविश्वास भी होने लगा था। आडंबर के मतलब होता है कि पूर्व
वैदिक काल में पवित्र और शुद्ध धर्म स्थान को उत्तर वैदिक काल में आडंबर और अंधविश्वास में लिया गया था। देवताओं की शक्ति के स्थान पर यज्ञ तप में बदल गया था, विश्वास हो गया था। मंत्रों और यज्ञों के द्वारा सिर्फ देवताओं के हृदय को ही किया जा सकता है, बल्कि उन्होंने समाप्त भी किया जा सकता है। भूत प्रेत, जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि को बढ़ावा हो गया। अंधविश्वास होने लगा, छुआछूत एक दूसरे से अधिक करने लगा। इसी तरह जो है जादू टोना, मंत्र, आस्था, यह सब भी चलने लगा। और इस तरह से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से आत्मा की भावना से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से दूर होने लगा और वहाँ पर मारपीट की संभावना, झगड़ा की संभावना बढ़ गया। यह सब कार्य ऋग वैदिक काल में नहीं होता था, जो कि उत्तर वैदिक काल में होने लगा। आज इस वीडियो में इतना ही। अगला सवाल है कि भगवान महावीर की जीवन तथा उपदेशों पर प्रकाश डालें या भगवान महावीर के जीवन की एवं शिक्षाओं पर प्रकाश डालें। यह प्रश्न अगले वीडियो में मिलेगा। और यदि आप लोगों को अच्छा लगा तो कमेंट्स करें कि किस तरह का वीडियो लगा और कौन सा प्रश्न के वीडियो आप चाह रहे हैं।